ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम रम रामाय नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल, राउरकेला, उड़ीसा। हमारे आध्यात्म गुरुकुल का नया दाखिला फरवरी महीना से शुरू हो रहा है। जो भी युवा वर्ग हैं उनको यहाँ साधना हेतु, प्रशिक्षण हेतु आ सकते हैं। और यह कोर्स में ज़्यादातर साधना बेस रहेगा। और ये प्रशिक्षण पढ़ाई के साथ कमाई, ये कदाचित सोच के ना आए कि पढ़ लिख लेंगे फिर रोजगार करेंगे। और एजुकेशन मेथड इज लर्न एंड अर्न एजुकेशन मेथड। पढ़ने के साथ कमाई या पढ़ते पढ़ते कमाई। पढ़ शब्द लगा रहा हूँ, ट्रेनिंग शब्द लगा रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लें। हम लोग ट्रेनिंग कम देते हैं, साधना ज़्यादा कराते हैं। इसके पीछे रहस्य यही है कि पोंगा पंडित नहीं बनाना है। 70 साल से गुरुकुलों में बहुत पोंगा पंडित निकले, मंत्र उंतर बहुत जानने वाले निकले, लेकिन प्रयोग और उसका जो शक्ति को पहचानने वाले लोग नहीं निकले। नौटंकीबाज बहुत निकले, लेकिन विश्व का, समाज का, लोगों का कल्याण के लिए जो ताकत चाहिए, जो औकात चाहिए, उसका बड़ा कमी रहा। और जिसके लिए आज परिणाम आप हम सभी इस दुर्बल ब्राह्मणत्व के लिए या दुर्बल पांडित्य के लिए सबको दुख भुगतना पड़ रहा है। इसको इसलिए कह रहा हूँ, कई सारे लड़कियां फ़ोन करती हैं कि हमारा विवाह नहीं हो पाया और 15 साल तक नहीं हो पाएगा। कोई ज्योतिष बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में ये फंस के रह गया। कॉम्प्लेक्स भी बन गया, गांठे भी बन गए। ज्योतिष भगवान है, ब्रह्मा है। फिर बोले शत्रु बाधा है, अपने लोग शत्रु हैं। यार, मैं बोला माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कर लो, हवन जप तप पूजा पाठ कीर्तन मार्जन कर लो। कितना भी छठा हाउस दुर्बल हो, शुभ ग्रह बैठे हों, जिंदगी भर शत्रु का प्रॉब्लम में हो, गुप्त शत्रु, गुप्त षड्यंत्र में फंसे हो, वहाँ से निकल जाओगे। प्लस शत्रु तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे, तुम्हें सपोर्ट करने लग जाओ। ये नहीं होता है, हम पूजा पाठ कराए नहीं होता है। मतलब कमी कहाँ है? पोंगा पंडितों में कमी है, भाषणखोरों में पंडित प्रॉब्लम है। आप कराए नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारे फ्रॉड ज्योतिष होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड पंडित होते हैं। और फिर ब्राह्मणों का निंदा करने लगी। बहुत सारे करते हैं, इससे नहीं होता है। जब नहीं होता है तो फिर इसके पीछे पड़ते क्यों हो? चलो, जैसे है वैसे भोगो। इसमें और क्या बोलना। तो इसीलिए हमारा ये जो कोर्स मॉड्यूल है, ये साधना ओरिएंटेड रहेगा। यानी आप के पास वो औकात होना चाहिए कि मारा मंत्र और यहाँ से अमेरिका का सरदर्द ठीक हो। मारा मंत्र, ये सब अति हो जाएगा। आपको लगेगा मतलब ये कुछ भांज रहा है, अति बोल रहे हैं। हम लोग देखते देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे टुच्चा पंडित होता है ना, जिसका औकात 51 रुपया, 51 रुपीज़ वो भी मंत्र मार के बिच्छू का डंग निकाल दे। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र के हैं। बट खेल कहाँ है? विश्वास। खेल कहाँ है? साधना। खेल कहाँ है? उसमें गणना, जीना, रिसर्च, अन्वेषण, तभी संभव है। और आप अगर टेस्ट करने के लिए आओगे तो उस टेस्ट से वो मंत्र काम नहीं देता। लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है तो होता है। ठीक है,
तो इसलिए साधना आधार पे शिविर प्रशिक्षण आप लोग जो इंटरेस्टेड हो आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होने से नहीं। ये तो वर्तमान स्थिति में देश कल्याण के लिए आवश्यक है, राष्ट्र कल्याण के लिए आवश्यकता है। नहीं, चिंतन इसलिए नहीं है। वो कई सारे लड़की मैं बोली यार आप लोगों का शादी कराना हमारा जिम्मेदारी है, समाज का जिम्मेदारी है। अगर नहीं कराते हैं और आप लोग उथरी होके रह जाते हो, उथरी माने अबियाड़ी, तो समाज का हानि करोगे। जैसे कुछ लड़कियां, सबका नहीं कह रहा हूँ, फ़ोन करती हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, मान सम्मान पे आँच आना मेरा लक्ष्य नहीं है। तो चमत्कार ये है कि कुंडली दिखाना, क्यों दिखाना, मतलब वो मेरा जो लोकल मुर्गा है, मुर्गा समझते हो, हाँ, जिसको फंसाई हुई है, वो कब तक मेरे को घास डाले, मतलब सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, ये थोड़ा बता दो। मेरा बहुत सारे ज्योतिषी जान पहचान है, लेकिन आपको देखा तो आप तो पूरा लग्न से, नक्षत्र से, राशि से बोलते हैं और एक एक माइक्रो लेवल को आप ढूंढते हो और डेट वाइज भी बता देने का ताकत रखते हो। ज्योतिष बहुत देखा हूँ, लेकिन आप जैसे नहीं देखा। ऐसा तारीफ की मैं समझ रहा हूँ, झूठा तारीफ है बोल के। और वो तो दोनों लग्न में बात की और दोनों अशुभ लग्न है, तो नेचुरली वहीं से पकड़ लेते हैं कि भाई ये कौन है, क्या चाहती है। बोला नहीं, बात करना चाहिए कि उड़े सारा बात बताओ, नहीं तो है ही। तो उसके बाद बोलती यूएसए में जो मुर्गा फंसाया हूँ वो कब तक फंस जाएगा वो कब तक। अच्छा, फिर आखिरी में प्रश्न है, पैसा कब तक देना शुरू करेगा, पैसा आए तो पंडित जी आपको दूं। बड़े तेरी शाबाश, क्या बात है, मेरा देश का संस्कार। तो और बोलने का कुछ रह नहीं जाता है ना। हो सकता है आज का वर्तमान आपके बड़े बड़े मेट्रो में यही संस्कार बच गए हों, यही शायद कल्चर हो, विदेशी संस्कृति का यही पराकाष्ठा है। नहीं गुरुजी 40 साल हो गया, शादी नहीं हुआ और अब आगे शादी करके क्या होना है। नहीं हो पाया, दोस्त किसका। नहीं, आप डेट बता दो, टाइम बता दो, ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, डेट बता दो, टाइम बता दो, बस का क्यों, ये कराओ पूजा, ये जो बताया उसको करो, अनुष्ठान करो, जब करो, हो जाएगा काम। नहीं, ये तो समय आने से सब होता है, समय आने से जब होता है तो रुक जाओ, समय आने से हो जाएगा। अभी से क्यों समय जानना चाहते हो। नहीं, थोड़ा जानना चाहती हूँ। नहीं, तब कब तक इंतजार करें, डेट बता दीजिए, टाइम बता दीजिए, नक्षत्र बता दीजिए। देखिए, लाइफ का कई सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, आप जो लोग ज्योतिष लोग मेरा सुन रहे हो, कई सारे बच्चे ज्योतिष या बड़े भी वो लोग सुनते हैं मेरे को, मैं जानता हूँ, फ़ोन भी करते हैं, उनका बात से पता भी चलता है। और कुछ लोग होते हैं अल्पविद्या भयंकरी, 7 अंधे हाथी देखने वाले। अच्छा, वो वीडियो बना रहा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो वही है, एक बोल रहा है कि हाथी खंबा जैसे है, एक बोल रहा है नहीं, हाथी तो लोहे का सरिया जैसे, सावल जैसे है। कोई बोलता है कान पकड़ा तो बोलता है हाथी तो पछिया जैसे है। कोई हाथ का पीठ पकड़ा तो बोलता हाथी माने दीवाल जैसे है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये सारे जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसी को ज्योतिष कहा जाता है जो सामूहिक लेवल पे देख पाए। हो सकता है 1-2 प्रेडिक्शन उसका गलत हो जाए, लेकिन जब तक सामूहिकता पे नहीं देख पाता है, 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र, उनका मान, उनका स्थिति, उनका बल, उनका परिस्थिति, ऐसे करके बहुत कुछ देखना पड़ता है। उस सब को देखने का और फिर प्रेडिक्ट करने का, फिर रिजल्ट बताने का।
फिर करेक्शन बताने का। लेकिन यहाँ तो यूट्यूब जब से आया, सारे ज्योतिषांध, दिवांध, हम लोग उड़िया में बोलते हैं अंधार कोणा, रात होने से दिखाई नहीं देता है, तो बन गए। तो क्या करें। और फिर सबसे ज़्यादा पागलपन फोबियाटिक कंडीशन पे पड़े हैं। तो वो जो लोग ये बोलते हैं समय बता दीजिए कब तक होगा, और सारा खेल तो समय का है, मैं जानती हूँ, और ये सारे समय का खेल हैं, समय नहीं आने से नहीं होता है। मैं ज्योतिष को बहुत नहीं मानता था, लेकिन कुछ लोग का प्रेडिक्शन लगा बोल के मानता हूँ। हाँ शाबाश, क्या बात है, दया कर दे रे भाई तू मेरा ज्योतिष को, तेरे दया से ज्योतिष चलता है। अरे भगवान, अब तक कोई एक आदमी नहीं पूछा केतु तो वृश्चिक में चल रहा है, मुक्ति कब मिलेगा, द्वादश स्थान पे चल रहा है, कोई धनु वाले तो नहीं पूछे अब तक, भक्ति कब मिलेगा, धन कब मिलेगा, मुर्गा कब फांसेंगे, कब तक ये मुर्गा सेटिंग हो जाएगा, कब तक इससे मिलना चालू हो जाएगा, कब तक लबरा लबरी मिल जाएगा, कब तक शादी हो जाएगा, ये प्रश्न हो सकता है। कब तक केस से जीत जाएंगे, कोई एक पूछा है, आज तक नहीं आया। और मुझे पता है अभी बोलूँगा तो 2-4 लोग पूछ लेंगे, नेचुरली कभी नहीं आता, नेचुरल प्रश्न पता चल जाता। तो बाप चलिए कोई बात नहीं, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार तो यही है, सबको चाहिए रे। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये भी बोल रहे हो कि जो होना है होके रहेगा, और दूसरा ये है कि समय आने पे होगा। एक बात बताओ, एक जमीन पे गया, देखा किसान बैठा है जमीन पे, बोला क्या हुआ रे, बोला ज्योतिषी बोले हैं समय आए पे बैंगन होगा। अच्छा, बोले बैंगन गज कहाँ है, नहीं वो समय आने पे मिलेगा, बैंगन गज का क्या जरूरत है, गुरुजी बोले हैं मेरा महान राजयोग है, और मैं यहाँ राहु प्रबल है, एकादश में राहु है, लाभ देगा, बैंगन से लाभ होगा, और कहाँ मिलेगा, जमीन से मिलेगा, इसलिए बैठा हूँ। कब तक डेट दिए हैं, बोला इतना तारीख तक डेट दिए हैं। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, क्या ज्ञान है, धन्य हो 4 खुरों का उस ज्योतिष का, और धन्य तुम्हारा। मैं बैंगन का गछ लगाया नहीं जमीन में, और बोलते हो बैंगन होगा और तुम बेचोगे और फिर करोड़पति बन जाओगे। क्यों, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना। बैगन तो होगा, लंबे बैगन होगा, गोल बैगन होगा, बेचोगे, बहुत पैसा कमाओगे। एग्रो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना, कौन सा खेती करोगे तो अच्छा होगा। तो बैगन गछ नहीं लगाया, 4 महीना से जमीन पे डेली जाके इंतजार कर रहा है कि बैगन होगा तो बेचेगा। यही है, कर्म मत करो, प्रयास मत करो, और सिंहम बसति बने च उपवने मृगाणाम किम पविष्यन्ति मुखे। जंगल में, उपवन में शेर अगर मुंह खोल के बैठा है, हाँ, तो मृग आके क्या इसका मुंह में घुस जाएंगे। यही है इसका अर्थ। तो ये नहीं समझ पाते, और उनको कहा जाए कि ज्योतिष विद्या ही नहीं, साथ में जो हमारे तंत्र विद्या हैं, मंत्र विद्या हैं, कर्मकांड है, प्रायश्चित कर्म है, शादी नहीं हो पाया, कौन से कर्स, कौन से श्राप, कौन से दोष के लिए नहीं हो पाया, उसे निवारण करो ना। नहीं, वो जो होना होगा वो होगा, हम बहुत कोशिश किया। अच्छा, तुम
नहीं, एक एस्ट्रोलॉजर तो बोल दिया 15 साल तक शादी नहीं दिख रहा है, तुम्हें क्यों लूटें। और आप समझ गए कि शादी नहीं होगा। अगर सब ऐसा होता तो फिर हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ। अच्छा, उसे बोले कि भाई तू जा एक बार माँ का दर्शन करके आ जा और एक बार घूम के आ माँ बगलामुखी के पीठ में, दतिया पीठ में हो क्या रहा है, खाली देख क्या ना ऐसा करके। कितने पंडित बैठे हैं, कितना जाप कर रहे हैं, कितना सतचंडी चल रहा है, कितने हवन हो रहे हैं। पागल है क्या, बौखलाए हुए हैं सारे। लोगों का पैसा ले लेके, दक्षिणा ले लेके 1 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 32 लाख का जब खत्म कर देते हैं। अगर काम नहीं देता होता तो वहाँ उतना पंडितों का रोजी रोटी बैठ बैठ के खाली माला को खाली चला के माला जाप करते करते, हम लोग बोलते हैं माला गड़ई गड़ई, माला गड़ई गड़ई, गड़ाते गड़ाते मैंने गाड़ना नहीं है, चलाते करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं यार। तुम जिंदगी में जितना नहीं कमा के देखे होगे। तुम मुर्गा फांस के, ब्लैकमेल करके, ठग के, इसको भकवा बना के, ये लोकल वाला माल कब तक फंसेगा और यूएसए वाला कब फंसेगा। सॉरी। जब तक जितना नहीं कमा सकते उससे ज़्यादा तो वहाँ के पंडित लोग कमा लेते हैं। तो अगर काम नहीं देता, सोचो एक बात, भारतवर्ष में 1500 साल पुराना मंदिर मिल जाएगा, 500 साल मंदिर मिल जाएगा, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना मंदिर मिल जाएंगे। कभी देखियो 1000 साल पुराना बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिलते हुए, नर्सिंग होम, नोचिंग होम, नोच के खाने वाले होम। डकैतों को देखो दिन में पेट काटने वाले, झूठो मूठो। भारत का इतिहास 400, 500, 1000 साल पीछे ढूंढो। क्यों? क्योंकि मंदिर ही हमारा उपचार केंद्र था। मंदिर को ऐसा बनाया गया था कि बड़े से बड़े ग्रह शांति, रोग निवारण इत्यादि हो जाता। ये तो मैकॉले एजुकेशन हुआ, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हुआ, जो हमें हमारे ही चीज़ों से, विश्वास से दूर हटा दिया। हमें हमारे भारतीय संस्कृति से दूर हटा के पश्चिम संस्कृति और सभ्यता को हमारे दिमाग में, हमारे पढ़ाई में थाप दिया, जिससे बच्चे बड़े होके बूढ़े माँ बाप को लात मारते हैं, ओल्ड एज होम में भेजते हैं, खाने पीने नहीं देते हैं। अतिथि देवो भव बोलने वाला ये देश बोलता है अतिथि तुम कब जाओगे। परिणाम है। तो इसमें क्या कर सकते हो। गुरु देवो भवो बोलने से आज लोग गुरु को डरते हैं। हाँ, ये कलयुग के किताब में लिखा है, जब कलयुग अंत होगा तो लोग गुरु से डरेंगे, गुरु से सामना नहीं कर पाएंगे, गुरु बनाएंगे ही नहीं। अरे गुरु कौन बनाएगा, हम सांड, हम हनुमान का गुरु बनाए, शिव जी को गुरु बनाई। हाँ, तेरा बड़ा औकात है, तू हनुमान को बनाया, शिव को बनाया। देवता हैं, गुरु लिखा है क्या? ये आपको कोई सांत्वना देने के लिए बोल देता होगा, हाँ जा पत्थर को गुरु बना ले। और चलो वो गुरु भी थे तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर मरते हैं ना, उनका फोटो लगा देना, वहाँ बैठ के एकलव्य जैसे पढ़ते रहना। क्यों नया गुरु बनाओ, क्यों संसार में और उनको इतना एजुकेटेड हायर प्रोफेसर ढूंढो, जरूरत नहीं। ठक फोटो लगा दो पुराने वालों का और वहाँ पर ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करो, है ना। गुरु चाहिए, बिना गुरु का, और संसार में है, तुम्हें नहीं दिखता है वो तुम्हारा दुर्भाग्य है। लेकिन जब तक गुरु शरण में नहीं जाओगे तब तक नहीं मिलेगा। और मैं आप लोग ये बोलता हूँ तो लगता है ये गुरु बनने का चक्कर में है ना, आज तक नहीं। हजारों लाखों लोग आ गए लेकिन मना कर दिया हूँ, मुझे नहीं बनना गुरु और मुझे ना शिष्य बनाना है। मैं कहता हूँ आपके घर के आसपास जो पंडित जी लोग हैं, ज्ञानी प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो लोग आध्यात्म में हैं,
पता चल जाता है। आपका गुरु आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर एक फ्रिज, टीवी, गोदरेज, अलमीरा, मोबाइल खरीदना होते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो, ऑनलाइन सर्च करो ना, गुरु कहाँ अवेलेबल है, कौन दिखा दे रहा है, कौन सा गुरु नहीं आपका मर्जी। आप हैवी वेट गुरु लोगे तो एक बार पूछेंगे भी नहीं, आप जाओगे तो अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं। ऐसे गुरु नहीं, संसार के लिए संसारिक गुरु, सन्यास के लिए सन्यास गुरु, भगोड़ों के लिए भगोड़ा गुरु। भगोड़ा समझते हो ना? हाँ, भगोड़ा गुरु चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचारी गुरु। और जिसको कल फ्यूचर में हैवी वेट गुरु बनना है, सोबाजी गुरु बनना है, गुरुडंग बनाना है, लंबा लंबा दाढ़ी लाल सफ़ेद पहन के संगठन बनाना है, वो भी ठीक है, मना कहाँ है। तो ऐसा गुरु बनाओगे कि हाँ इससे सीख जाएं कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे डुप्लीकेट घी को देसी गाय बोल के बेचना है, कैसे डुप्लीकेट तेल को ओरिजिनल तेल बोल के बेचना है, लाला बनना है या बाबा बनना है। आप लोग देख लो, ऐसे गुरु बना लो, ठीक है ना। तो धर्म बेच के खाना है तो वैसे गुरु चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आवश्यक है। काल में भी चाहिए ना। ऐसा कहे मैं क्यों किसी का निंदा करूं, विरोध करूं, मर्जी आपका। तो ये जरूरी है। और जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, जिनका भी शादी वगैरह नहीं हो रहा है, एक बार सही गुरु का दीक्षा लेके तो देख लो, सेवा करके तो देख लो। गुरु एक्टिव न हो, जब तक कुंडली में गुरु एक्टिव नहीं है, गुरु कुंडली में है जुपिटर, एक्टिव तो नहीं कराए, नहीं अभी तो महादशा नहीं चल रहा। अरे महादशा चले नहीं चले वो गोली मारो ना, उस हाउस को तो एक्टिव करो, फिर देखो होता है या नहीं। कारक जब एक्टिव हो जाता है तो कर्म तो होना ही है। क्लियर है ना, बात क्लियर हो रहा है। तो यहाँ हमें चिंतन मंथन करने का आवश्यकता है कि कुंडली में जो भी ग्रह दशाएं हैं और जो होना होगा वो होके रहेगा, और समय आएगा तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज ओके, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन यही बात सच है तो मुझे ये बताइए, किसी भारत के महानतम साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी यति दूसरा स्वर्ग बनाने का नौबत क्यों आ गया? कैसे बना दिया? तपस्या है, करना पड़ेगा अगर आपके लिए अभिष्ट है तो। कोई बोलता है बहुत टेंशन में है 10 दिन के लिए विपස්සना जाओ, नहीं उतना टाइम नहीं है, दूर है। अरे अभी बोला मैं द्वितीयपीठ जाओ, 4 घंटे का रास्ता है। हाँ तो वो तो दो, मैं बोला विदेश में जा सकते हो, एरोप्लेन में जा सकते हो 5000 किलोमीटर, द्वितीयपीठ नहीं जा सकते ना। वो आप नहीं समझते, गुरुजी, पंडित जी, बाबा जी। सही बात है यार, हम लोग गजमूर्ख गधा लोग, तुम्ही लोग अकलमंद पंडित। करोड़ों खर्चा करके, लाखों खर्चा करके विदेश गश्त कर सकते हो, माँ बगला का पीठ जाना नहीं चाहते हो और बोलोगे शत्रु बाधा से निवारण कर दो, शादी करवा दो। ऐसा ही 10 दिन छुट्टी लेके विपासना जाना नहीं चाहते हो, 5 मिनट शाम को अग्निहोत्र करना नहीं चाहते हो, बोलते हो मन का शांति आ जाए, टेंशन दूर हो जाए। पड़े रहो ना टेंशन में, हम क्या करें, पड़े रहो, बढ़िया से पड़े रहो। तनाव धीरे धीरे बढ़ेगा, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सीवियर डिप्रेशन, हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, मरोगे तब करना विपස්සना। नहीं डरा थोड़ी रहा हूँ, सब तरफ है ये। आप मॉर्निंग वॉक करोगे नहीं, ध्यान करोगे नहीं, बोलोगे हेल्थ मिल जाए, घर बैठा हूँ। हाँ, सत्तू पीने से होता है। बिहार में देखें, अबे सत्तू पीने से बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, ठेठ बिहारी बनना है ना, तो सत्तू खा के दंड भी पेलते हैं। तो नहीं देखा कभी अखड़ा में ना आजकल कहाँ और अखड़ा उखड़ा है। हाँ नहीं है, लेकिन बिहारी का अक्कड़ नहीं जानते हो। मैं बिहारी नहीं हूँ, प्योर उड़िया हूँ, लेकिन देखा हूँ बिहार, यूपी, एमपी, इनका अक्कड़ और इनका ठेठ, यही तो, इसी में तो जाने जाते हैं। उनका यही तो है मूछ, बड़े मूछ किधर मिलेगा?
आजकल मुझ नहीं कुछ नहीं, मुझ मुंडे गुंडे अलग बात है। तो यहाँ मेरा अभिप्राय ये है ना, कर्म तो करना पड़ेगा। करोगे नहीं और अपने आप हो जाए बोलोगे, प्रयास तो कर लो ना, आखिरी प्रयास करके हार जाओ ना एक बार, अगर नहीं होना होगा तो। लो गुरुजी बोले हैं इस बार खेती नहीं होगा, बारिश होने से नहीं होगा, हमारा गुरुजी जो बोलते हैं वही होता है, इसीलिए हल भी नहीं जोतना है और बीज भी नहीं डालना है। काहे डालें? क्या बात है, थोड़ा चरण धुल भेजो, माथे पे लगाएं डेली हम। क्या बात है, क्या बात है। अभी हमारे उड़ीसा में ऐसे ही बीमारी चल रहा है, जानते हो। वो तो बोल रहे 2023-25 में मीन शनि हो जाएगा, 25, 26, 27, 28 में धरती ध्वंस हो जाएगा, करोड़ों लोग तो मर जाएंगे, मात्र 10% जिंदा रहेगा, 100 में 10, बाकी सारे तो मर जाएंगे। काली माँ चिल्लाएगी, उसी शोर से सारे मर जाएंगे, साउंड रेजोनेंस टेक्निक हो जाएगा, जंगल के जीव जंतु आके खा जाएंगे, 84 जोगिनियाँ उठेंगे और सबका घर घर घुस के खा जाएंगे। ये जो मोबाइल देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फ्रिज, अलमीरा, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक एज गैजेट्स, बाइक, कार, सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे पत्थर जैसे। बहुत बड़ा जलजला होगा, चारों तरफ पानी हो जाएगा, और साइंस भी बोल रहा है ऐसा होगा। इसलिए क्या काम करना है, ऐसे ही 5 रुपया का जो गवर्नमेंट का भात है वो खा लेंगे और आराम से बैठेंगे, और 1 रुपया किलो चावल तो मिल ही रहा है, काहे मेहनत करना है। धन्य हो मालिका शास्त्र, इसीलिए अभिशप्त विद्या बताया गया था कि आप डिस्क्लोज नहीं करना, लोग सुनेंगे मालिका को तो फिर ऐसे ही जड़ बुद्धि संपन्न हो जाएंगे। हर एक लोग वही समझ, हम जो बोलना चाहते वो नहीं समझता है, सबको ही वही 7 अंधे हाथी देखने के लिए। मैं तो बड़ा चमत्कृत होता हूँ, मेरे को जब सुनते हैं ना, मैं बोला एक हूँ, मेरा मकसद एक है, लेकिन क्या सुना और क्या पूछते हैं मेरे को, मैं इसीलिए तो फ़ोन उठाने के लिए बोला यार तेरी फिर कोई। तो ऐसे गधों के लिए, बाकी जो जिनको ईमानदारी से चाहिए उन बेचारों को फिर मौका नहीं मिलता है। मैं दे दिया पीए को, मेरा सेक्रेटरी को, लो जो बात करो, हम डायरेक्ट नहीं उठा सकते। और ठीक है, तो यही बात है ना कि कर्म तो करना पड़ेगा ना। धरती खत्म हो जाएगा, जब तक हो जाएगा हो जाएगा। अरे आप क्यों यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हो, खत्म होने वाला है धरती। मैं वाला बचपन में एक कहानी पढ़ते थे हम लोग, एक खरगोश आगे जाता है और कुछ एक गिरा और बोला धरती टूट रहा है, धरती टूट रहा है, भागो भागो भागो। वो दौड़ा, उसके पीछे पीछे 2-3 गिलहरी थे। बोले क्या हुआ बे, कहाँ दौड़ रहा है? बे धरती टूट रहा है, दौड़। वो लोग आगे दिखे ना पीछे, आओ दिखे ना ताओ, उसके पीछे दौड़ने लगे। उनको गिलहरी देख के बाकी गिलहरी भी दौड़ने लगे, 500,000 दौड़ने लगे तो भीड़ हो गया। और भीड़ का बात तो मान्यता है। तब तक लोमड़ी लोग देखे, लोमड़ी कहाँ है, कहाँ जा रहा है? अबे धरती टूट रहा है, गिर रहा है, दौड़ो। एक लोमड़ी दौड़ा, पीछे पीछे सारे लोमड़ी, फिर ऐसे हिरन, फिर ऐसे ही भालू, चीता, सब दौड़ने लगे। जंगल का शेर राजा बैठा था, बोला मेरा जितना सारा भोजन है, मेरा कटलेट, आमलेट, टॉयलेट सब भाग रहे हैं यार, खाऊंगा क्या, मरूंगा क्या? तो शेर राजा सिंह राशि छलांग मार के सामने खड़ा हुआ, कहाँ जा रहा है बे? तो धरती टूट रहा है, भागो। यह क्लाप पड़ दूंगा, धरती टूट रहा है, भागो। चल दिखा कहाँ टूट रहा है। नहीं नहीं तो देखा टूट रहा है। कौन बोला बे, कौन है? बोला खरगोश। बोला उसको पकड़ कर, इधर आओ। पैमान सिंह यादव, इधर आओ, कहाँ टूट रहा है बे? ओ आगे हम लोग दौड़ के बहुत दूर आ गए। चल आगे चल, दिखा। तो गए, वो पॉइंट पहुंचे। तब तक रास्ता में 100 बहाना, टूट तो रहा था, अभी तो पता नहीं चल रहा है। उस समय तो बड़ा जो साउंड हुआ। अब खरगोश को साउंड सुनाई दिया तो क्या, कितना बड़ा साउंड कैसे लगा होगा। ऐसे भी सेंसिटिव कान है उसका, टिंग 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 चलाने वाला। जाके देखा है कि एक बेल का पेड़ से एक बड़ा सा बेल गिरा है। ये अच्छा, ये गिरा और तू दौड़ के भागा, और बाकी लोग कोई सोचा समझा नहीं और दौड़ के भागे। और प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोगा कहता है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भूल जाओ समस्याओं को, कर्म में निमग्न रहो, कर्म करो। धरती जब टूटेगा देखेंगे, जब नहीं होगा देखेंगे, जब सब मोबाइल पत्थर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, डैम और सारे प्रोजेक्ट टूट जाएंगे, लोग सब मर जाएंगे, देखेंगे। अभी तो नहीं मर रहे ना यार, अभी तो कर्म करो, वर्तमान तो करना है। आगे का सोच के अभी से क्यों टेंशन। ज्योतिष विज्ञान इसलिए है कि हवा किधर से आ रहा है, और नाव में हमेशा तो प्रतिकूल हवा पवन नहीं बहेंगे ना, नहीं आएंगे ना। ज्योतिष का काम है ये बताना कि तले पाल, जिसको नाव में बोलते हैं ना, मासाल या क्या बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े, आगे तो इंजन में नहीं चलता था ना, आगे बड़े बड़े तिरपाल टाइप लगाते थे नाव में, और हवा का प्रेशर में नाव चलता था, या फिर कुछ काटने के लिए चप्पू वप्पू लगा लेते थे। तो ज्योतिष का काम है दिशा बताना कि देखो हवा इधर से आ रहा है, और अगर आप तलई पाल या जो मसल जो है उसको इस डायरेक्शन में दोगे तो नाव का डायरेक्शन इधर होगा, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। या फिर आगे कुछ निकाल के ये बता सकते हैं कि इस समय यात्रा करोगे तो आगे बड़े बड़े बवंडर आएंगे, उसका प्रिपरेशन कर लो। यात्रा नहीं करो ऐसा नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े पानी में लहर आने वाले हैं। इस नक्षत्र में अभी ये चल रहा है, इस नक्षत्र में इस ग्रह का गोचर है, तो अभी यात्रा स्थगित करो, आगे चल के जाओगे। अभी थोड़ा ज़्यादा समस्या, आगे चल के कम समस्या रहेगा, आगे चल के कम समस्या नहीं रहेगा, आराम से जाओगे आओगे। ये तो ज्योतिष का काम है। लेकिन ज्योतिष का अर्थ ये नहीं है कि आपको इनट कर दे, कर्मचोर बना दे, कामचोर बना दे, कर्महीन बना दे। ऐसा तो कदाचित लक्षण ना था, ना है, ना रहेगा। आई थिंक मैं जो बोलना चाहता हूँ पूरा बात को सुन लें, फिर समझें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।